प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, हमारे वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर देश को बनाया आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में पंचकुला के छात्र से की बातचीत। परीक्षा रद्द होने पर जाने छात्रों के विचार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, 15 अगस्त 2021 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित अधिकाधिक सेवाओं को कर दिया जाएगा ऑनलाइन। और यमुनानगर में वैक्सीन आपके द्वार शिविर का किया गया आयोजन। टीकाकरण केंद्रों पर न पहुंच पाने वाले लोगों के घरों में जाकर लगाई गई वैक्सीन। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत सतत विकास और क्लीन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। से एस्ट्रोनॉमी तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, वैक्सीन से लेकर के वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के बैटरी टेक्नोलॉजी तक, हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट ने भले ही रफ्तार कुछ कम की है, लेकिन आज भी हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जाति की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं। उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। कोरोना के इस संकट ने रफ्तार भले ही कुछ धीमी की है, लेकिन आज भी हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। आज एमएसएमई से लेकर नए नए स्टार्टअप तक, कृषि से लेकर के एजुकेशन सेक्टर, हर क्षेत्र में देश के सामने अनगिनत संभावनाओं का अंबार पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कल सीबीएसई के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। इस संवाद का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया था और इसमें विद्यार्थियों के साथ माता पिता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस संवाद कार्यक्रम में पंचकुला के छात्र हितेश्वर शर्मा से भी बातचीत की। का शुभ नाम क्या? सर हितेश्वर शर्मा सर। है जी? हितेश्वर शर्मा, पंचकुला से। सर हितेश्वर शर्मा। शर्मा जी पंचकुला में रहते हैं? जी सर। किस सेक्टर में? सर 10 सेक्टर में सर। हैं? 10 सेक्टर सर, 10 सेक्टर 10। 10। मैं 7 में रहता था, बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। हाँ। मैं आज ही पता लगा सर मुझे। हाँ, मैं वहाँ रहता था। आप तो 10वीं में टॉपर थे, तो पक्का घर में तैयारी होगी, 12 में भी टॉपर करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षाएं लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था। और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है, और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया
और मैं मानता हूँ सर, जो टॉपर है या जो मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है सर। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे। तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर निराश हैं या ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं। तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं, और हम इसके जीवन आपके सर आभारी रहे। प्रधानमंत्री ने छात्रों से 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के लिए कुछ योगदान करने और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर परिवार के साथ योग करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों से टीकाकरण पंजीकरण में अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों की मदद करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद हितेश्वर शर्मा ने कहा कि उसे प्रधानमंत्री से बातचीत करके बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हितेश्वर शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे एक मित्र की भांति बात की। हितेश्वर ने प्रधानमंत्री को पंचकुला आने का भी निमंत्रण दिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन होगी, इतनी अच्छी इंटरेक्शन होगी। और सर ने सबसे इतने अच्छे तरीके से बात की, जैसे एक मित्र की तरह सर ने सबसे बात की। और ऐसा लगा ही नहीं कि हम देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं। और सभी बच्चों से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी समय तक, करीब 1 घंटे तक सर ने हम सभी से बात की। और मुझे अपने शहर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, अपने स्टेट के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पंचकुला का बहुत अच्छी तरह जिक्र किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। पंचकुला एक बहुत बड़ा शहर नहीं है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता की तरह। और प्रधानमंत्री जी का पंचकुला पे ऐसे रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हितेश्वर ने बताया कि इस समय युवाओं की सेहत को ध्यान में रखकर जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वयं ही कहा है कि जीवन की परीक्षा से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है और ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जैसे कि परीक्षा पे चर्चा पे आप ही कहते आ रहे हैं इतने समय से कि जो जीवन की परीक्षा है उससे बड़ी कोई भी परीक्षा नहीं है। और मैंने कहा कि ज्ञान जो है कभी नष्ट नहीं होता, तो जो ज्ञान है वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। और जो जीवन की बड़ी परीक्षा है, हमें उस बड़ी परीक्षा में कामयाब होना है। अंक कितने मायने नहीं रखते। तो ये सुन के भी सर बहुत खुश हुए। और मैंने उसके बाद सर को कहा कि सर, जैसा कि सभी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कि आपके नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। हितेश्वर शर्मा के पिता आशुतोष राजन ने कहा कि उनके लिए ये काफी गर्व के क्षण है कि हितेश्वर को इतनी छोटी आयु में प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप करने का अवसर मिला है। पिता होने के नाते मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मेरे बेटे को इतनी कम आयु में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और वो भी माननीय श्री नरेंद्र जी भाई मोदी, उनके साथ इतना लंबा वार्तालाप करने का समय मिला। ये बड़ी खुशी की बात है। हर पिता के लिए ये बहुत बड़े विषय है। आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत राज मंत्रालय विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऑनलाइन सिटीजन चार्टर फॉर पंचायत की ई-बुक का विमोचन किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 15 अगस्त 2021 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटीजन चार्टर से पंचायत विभाग के कार्यों में जवाबदेही व पारदर्शिता आएगी और ग्रामीण विकास के कार्यों में गुणवत्ता आएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश इसे लागू करने की दिशा में पहले से ही कार्य कर रहा है। अधिकतर सेवाओं को राज्य सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है। यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम लोगों, दिव्यांगजनों और कुष्ठ रोग से ग्रस्त लोगों के घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाना है। कुष्ठ आश्रम में एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया था। इसी तरह से जो हमारे जो दिव्यांग लोग थे उनके लिए कैंप लगाया था, और हार्ड टू रीच एरियाज के लिए भी कुछ कैंप लगाया गया था। तो यमुनानगर में 2 कुष्ठ आश्रम हैं। आज यहाँ जो सेक्टर 17 हुड्डा का कुष्ठ आश्रम है, यहाँ पे हमारी टीम ने इन लोगों के लिए, यहाँ लगभग 120 के लगभग व्यक्ति हैं, जिनको कि 100 जो मुझे बताया गया कि 104 लोगों को जो है 18 से 44 कैटेगरी में, और 14 लोगों को जो 45 साल से ऊपर हैं इन कैटेगरी में वैक्सीनेशन किया गया है। वैक्सीनेशन आपके द्वार करते हुए ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करें। तो उस कड़ी में ये जो व्यक्ति हैं, क्योंकि ये अपनी, हमने देखा कि ये पोर्टल पे बुकिंग नहीं करा पा रहे थे और इनको भी वैक्सीनेशन की आवश्यकता है।
शिविर आयोजन की प्रमुख डॉक्टर शिखा बंसल ने बताया कि कुष्ठ रोगियों की सुविधा के लिए वैक्सीन आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया है। ऑन दी स्पॉट ही रजिस्टर किया है, फिर ऑन दी स्पॉट ही इनको अपॉइंटमेंट देके उनकी वैक्सीन लगाई है, क्योंकि ये लोग खुद सेल्फ रजिस्टर अपने आप को नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि उनको फ़ोन कईयों के पास है नहीं है और जिनको है उनके पास चलाना नहीं आता उनको। सर यहाँ पे दोनों को लगाई है हमने, 45 से ऊपर वालों को भी लगाई है, 18 से 44 वालों लोग बच्चों को भी लगाई है। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने इस सुविधा के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। तरफ से हम कुष्ठ आश्रम में इतने भाई लोग हमारे 100 बंदे हैं जो चलने फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए सरकार ने यही पर व्यवस्था करा है और उनके लिए यहाँ पर कोरोना का टीका लगाया। कोरोना का टीका लगा था और डॉक्टर ने दवाई भी दी। कोरोना टीका लगने के बाद आधा घंटा बिठाए, फिर दवाई दिए, बुखार आएगा तो खाना बोले। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 2,07,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी दर बढ़कर 93.08% हो गई है। देश भर में 22 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक 58,98,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। रिकवरी दर बढ़कर 97.21% हो गई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 12,000 रह गई है। कोरोना संक्रमण को हराकर 7,38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855-8893-911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। प्रदेश में पशु विकास हेतु नस्ल सुधार कार्य तेजी से जारी है। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से दूध उत्पादन में हरियाणा प्रदेश लगातार समृद्ध हो रहा है। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर तरसेम राणा ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान सुविधा के अंतर्गत गाय व भैंसों में नस्ल सुधार व दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा गांव में स्थित डिस्पेंसरी और घर पर जाकर भी दी जा रही है और पशुपालक इस तकनीक में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। डॉक्टर तरसेम राणा ने बताया कि इस वर्ष प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता और आय के मामले में हरियाणा ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हम प्रत्येक पशु की यूनिक आईडी जनरेट करके और जिसमें टैगिंग के साथ पशुओं की अलग पहचान निर्धारित की जा रही है। चलती थी अपने जानवरों की, उसमें क्या होता है कि जैसे 4 लीटर 5 लीटर जो बेस्ट क्वालिटी के एनिमल्स नहीं आ पाते थे हमारे पास, बल्कि खर्चा उतना ही होता है जानवर पे। और टीका लगाने के बाद हमारे पास जो बेस्ट एनिमल आया है वह बेस्ट ही चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी का हाई मिल्क यील्डर हम उसमें लेते हैं, तो उससे आम किसान को बहुत फायदा होता है, क्योंकि उनको दूध ज़्यादा मिलता है। तो दूध ज़्यादा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, नेचुरली उसकी प्राइस भी बढ़ेगा और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी इस चीज़ से, क्योंकि दूध बढ़ रहा है नेचुरली आय भी बढ़ती है इसमें। डेयरी फार्मिंग कर रहे किसान गुरपाल नरवाल और कुलदीप सिंह ने बताया कि हम कृत्रिम गर्भाधान तकनीक को अपनाकर दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं और इसे व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी आमदनी में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर जैसे आज सीमन सेक्स दे रहे हैं तो ये कम से कम 2-3 साल के बाद इसका रिजल्ट का पता लगेगा। 3 साल के बाद 2 साल का हो जाएगा, वो तीसरे साल में भी आएगा। फिर जो मतलब जानवर का धीरे धीरे दूध बढ़े, ऐसा ऐसा दूध बढ़ेगा, तभी तो मतलब वो सारा वो पता लगता है भी अब इसका रिजल्ट क्या आया। ये दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें एआई के लिए जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रूवन बुल्स हैं अभी हमारे यहाँ पर भी बहुत काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, और कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए एक इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए डेयरी को हमारे लिए एआई सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि हम प्रूवन बुल्स के सीमन बाहर से इंपोर्ट करें और उन इंपोर्टेड सीमेंस का अपने यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए हम भी अपनी इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करवाएं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, हमारे वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर देश को बनाया आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में पंचकुला के छात्र से की बातचीत। परीक्षा रद्द होने पर जाने छात्रों के विचार।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा 15 अगस्त 2021 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित अधिकाधिक सेवाओं को कर दिया जाएगा ऑनलाइन। और यमुनानगर में वैक्सीन आपके द्वार शिविर का किया गया आयोजन। टीकाकरण केंद्रों पर ना पहुंच पाने वाले लोगों के घरों में जाकर लगाई गई वैक्सीन। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।